जय गौ माता, जय ठाकुर जी। धनराज प्राकृतिक फार्म, नारायण भाई वसरा, गुजरात, राजकोट से आज हम बताने जा रहे हैं कि बड़े ऑर्डर वाली गाय में जो प्रॉब्लम होती है। हम पहले से ही बता रहे हैं वीडियो में कि ऑर्डर बड़ा नहीं होना चाहिए और ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। फिर भी कहीं गौ माता में दूध ज़्यादा होने की वजह से ऑर्डर बढ़ जाता है और क्या परेशानी रहती है। चलो हम वीडियो में दिखाते हैं कि हमारी मिस्री के साथ क्या हुआ। हमने हर वीडियो में कहा है कि बहुत ही बड़ा ऑर्डर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और दिक्कत ये है कि आप देख रहे हैं ये हमारी मिस्री इतने बड़े ऑर्डर पे आ गई, उसको खड़ी रहने में भी दिक्कत हो रही है और बैठने में दिक्कत हो रही है। आज उनका खुद का पैर उनके थनों में लग गया, आप देख सकते हो। उस वजह से हम कहते थे कि गाय का ऑर्डर ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए और लास्ट टाइम में फीड देना उसको कम कर देना चाहिए। लेकिन जो उनमें है वो तो आके ही रहेगा। तो उस हिसाब से अभी बिहाने में देर लगा रही, उनकी वजह भी ये है मानसून, क्योंकि ये ठंडे मानसून की वजह से, क्योंकि ये प्रकृति के साथ जुड़ी हुई है। हम लोग ये चाहते हैं कि ये ब्याह जाए, लेकिन प्रकृति में नरमी आए और इनको लगे तब ये ब्याह जाएगी। और ज़्यादा देर होगी तब तो ये ब्याह आने वाली है, वरना अगले ब्याह में 9 महीने और 9 दिन के हिसाब से, तारीख के हिसाब से खुद सेपरेट, यानी कि खुद के हिसाब से एकांत में जाके बछड़ा दे दिया था उसने। तो कहने वाली बात यह है कि इस हिसाब से हम कहते हैं कि ऑर्डर बड़ा नहीं होना चाहिए। ऑर्डर बढ़ने की वजह से क्या होता है, ऑर्डर बढ़ने की वजह से ये होता है। कई जगहों पे हमारी गौ माता भी खुली रहती है, लेकिन जब बैठेगी और जब खड़ी होगी तो खड़ी होने में उनके ही थनों में उनका पैर लग जाता है, ये समस्या हो जाती है। उस हिसाब से हम कहते थे कि गौ माता का बहुत ही बड़ा ऑर्डर नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हो कि पीछे से भी इतना बड़ा ऑर्डर हो गया है कि हम सोच ही सकते हैं कि इनको बैठने में भी दिक्कत होती होगी। तो इस हिसाब से हम कहते थे कि बहुत ही बड़ा ऑर्डर नहीं होना चाहिए। आज तारीख के हिसाब से इनको 21 दिन हो गए, 9 महीने और 21 दिन पे खड़ी है। तो कई लोग कहते हैं कि आपको गिनती में कहीं भूल नहीं हुई। हमारे यहाँ जो रहता है, नंदी रहता है और जो ब्रीड होती है उनके हिसाब से तारीख वगैरह सब कुछ लिखा ही रहता है। और हमें जो वापिस, क्योंकि ये हमें किसी भी गोवाड़ वगैरह से नहीं कराता, मैं खुद करता हूँ। इस हिसाब से हमें पता ही चल जाता है कि वापस आई या नहीं आई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उस हिसाब से सब मुझे पता रहता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मानसून अनुकूल न होने की वजह से गौ माता 9 महीने और 9 दिन से लेके 25 दिन तक ले लिया है, ऐसा हमने कई बार देखा है। तो इस हिसाब से अभी हमारी गौ माता ने 21 दिन ले लिए। और देख सकते हो कि हमने पिछले टाइम खिलाने में ध्यान दिया, उनकी वजह से जो आगे सूजन आ जाती है उनकी नाभि तक, वो अभी नहीं आई। और अभी 1-2 दिन में, शायद 1 दिन में या 2 दिन में बच्चा दे दे, फिर भी शायद हमें लगता है कि उनकी नाभि तक तो सूजन नहीं आएगी, क्योंकि आने वाली होती तो आ चुकी होती है। तो अब हमें इन बातों पे गौर करके, ध्यान करके चलना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम तक कई लोग एक्स्ट्रा फीड खिलाते हैं और जो ये दिक्कत हुई है इससे भी बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो हमें लास्ट टाइम में 1 महीने 8 महीना पूरा हो जाए, 8 महीने 2-4 दिन हो जाए, उनके बाद हमें उनको फीड देते हैं तो हम उन्हें छोड़ देना चाहिए, फीड नहीं देना चाहिए। और जो गुड़ नहीं खिलाना चाहिए लास्ट टाइम में, और जो जिस खली में तेल का मात्रा रहता है वो हमें नहीं खिलाना चाहिए। उनको जो खुराक हम खिलाते हैं उन सभी बातों पे ध्यान दे के हमें चलना चाहिए, क्योंकि इन वजह से जो गौ माता को आगे सूजन आ जाती है, ऑर्डर बढ़ाती है। अगर इनको हमने लास्ट टाइम तक एक्स्ट्रा फीड खिलाया होता तो इससे भी बड़ा ऑर्डर करती, ये अभी ऑर्डर है ना, उससे भी बड़ा ऑर्डर करती, और इनको अभी जो समस्या है उनसे ज़्यादा समस्या रहती है। लेकिन अब हमें इनको
थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, स्प्रे वगैरह लगाएंगे जिसकी वजह से मक्खियाँ मच्छर वगैरह न बैठे, तो वो हमें देखना पड़ेगा। तो अभी तो देख सकते हो पीछे से भी यहाँ पे भी काफ़ी नरमी आ गई है। हमारा मानना तो ये रहता ही नहीं, ऑर्डर बड़ा होगा तो दूध ज़्यादा होगा, लेकिन जो दूध पे होगी वहाँ पे आके ही खड़ी रहेगी। जितना दूध होगा उतने दूध पे आके ही खड़ी रहेगी। अभी बारिश की वजह से अभी यहाँ इनको बांध के रखना पड़ता है, वरना तो पीछे की साइड मुक्ति रहती है, क्योंकि वहाँ पे अभी थोड़ा बहुत पिछले काफ़ी दिनों से बारिश हो रही है, उनकी वजह से कीचड़ की वजह से ये करना पड़ता है। और ये अकेली रहती नहीं है, क्योंकि जब से छोटी थी तब से ये घूमती फिरती मुक्ति रहती थी। अब इनको लेके आना है तो सभी गौ माता को ये इनको साथ में रखेंगे तभी ये रहेगी, वरना ये रहेगी नहीं, ये भी समस्या रहती है। तो चलो हम देते रहेंगे अपडेट कि मिस्री को क्या आने वाला है, क्योंकि रुद्र का पहला बच्चा है और मिस्री भी बहुत ही अच्छी पेडिग्री से है।